हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात पीपीएफ एंड एमआरटी। इसमें क्या संबंध है हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम जो है पीपीएफ और एमआरटी को हम मेजर कर सकते हैं। पीपीएफ और एमआरटी क्या होता है, ऑलरेडी मैं पहले इस पर वीडियो बना चुका हूं। ये इस लेसन का 9 पार्ट है। मैं इस लेसन के हर एक पॉइंट पर वीडियो बनाता हूं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए और आप जब अपना एकेडमिक एग्ज़ाम पास करके और जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ये वीडियो जो है, जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पीपीएफ पर, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं, हम इस पर एमआरटी को कैसे मेजर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि आखिर एमआरटी किसको बोलते हैं। देखिए, एमआरटी की डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा कि एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एमआरटी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यह क्या होता है, क्या करा है कि इसमें एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। यह एमआरटी जो होता है किसी भी वस्तु की वह संख्या होती है सेक्रीफाइस जिसको सेक्रीफाइस किया जाता है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी, किसी दूसरे कम्युनिटी की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए। सीधे शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे दो कम्युनिटी है, पेंसिल है और पेन है, ठीक है। आप जो है पेन की एक कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब पेन की एक इकाई को और प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अब आपको जो आपके पास तो साधन लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आप क्या करेंगे कि पेंसिल की कितनी कमोडिटी को आप कम कर रहे हैं। अर्थात मान लीजिए कि आप पेन की एक कमोडिटी इंक्रीज करना चाहते हैं और आप जो है उसको इंक्रीज करने के लिए आपने पेंसिल की 2 कमोडिटी को छोड़ दिया। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एमआरटी है वह 2 है। हम जो है उसको ये कह सकते हैं कि 1/2 कि जो है एक संबंध 2 का संबंध है यहाँ पर। मतलब हमें पेन की एक इकाई को बढ़ाने के लिए पेंसिल की 2 इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। अब आशा करता हूँ कि एमआरटी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम जो अपने मेन विषय पर आते हैं कि कैसे पीपीएफ पर हम लोग जो है एमआरटी को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर डी को लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एमआरटी बिटवीन द पॉसिबिलिटी डी एंड ई इज इक्वल टू डी एच एंड एच ई। यहाँ पर ये जो डी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसके बीच जो एमआरटी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है डी एच के और डी ई के। किसके बराबर है, डी एच के डी ई के। अगर हम सी को लेते हैं, इस सी के बीच जो एमआरटी की पॉसिबिलिटी है वो बराबर किसके है, यहाँ पर दिया नहीं है, मान लो यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, यहाँ पी मान लेते हैं, ठीक है। तो बराबर है पीसी के और पीडी के, ठीक। उसी तरह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर हम ई पर जो है ए पॉसिबिलिटी ई के बीच अगर हम एमआरटी जो है वो किसके इक्वल है, पॉसिबिलिटी ई पर जो एमआरटी है वो इक्वल है एच आई के और आई एफ के। किसके, एच आई के और प्लस आई एफ के बराबर है। और जूम आउट करके मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर डी पर हम एमआरटी को मेजर करें तो डी के बीच जो एमआरटी है वो डी एच और ई के बराबर है। उसी तरह अगर हम पॉइंट ई पर लेते हैं जो एमआरटी है, तो एच आई और
एच आई और फिर आई ई के बराबर है। उसी तरह सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम सी पर भी लेते हैं तो ये इधर सी से यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है, सी और इसके बराबर है। अब हम अपनी मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो पीपीएफ का शेप है ये कैसा है? ये पीपीएफ का शेप कॉनकेव है। कैसा है? ये कॉनकेव है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉनकेव शेप किसको बोलते हैं? कॉनकेव शेप ये इस तरह बोलते हैं, ऊपर से आकर ऐसे, ठीक है, इसे कॉनकेव शेप बोलते हैं। अब इसका शेप ही क्या करता है? एमआरटी को डिटरमाइन करता है। ये जो पीपीएफ का जो स्लोप है, ठीक है, यही क्या करता है? एमआरटी को मेजर करता है। देखिए, जैसे से हम अप से डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसका, ये इंक्रीज होता जा रहा है। हम जो है जैसे इस पर ए से जी की तरफ आएंगे तो इसका जो स्लोप है वो क्या होता जा रहा है? वो इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ जो है इस शेप के कारण ही एमआरटी भी ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। आप इस शेप को देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, ये इस वाले भाग को देखिए, इससे ज़्यादा स्पेस ये कवर कर रहा है, और इस वाले से ज़्यादा स्पेस ये कवर कर रहा है, उससे ज़्यादा स्पेस ये कवर कर रहा है। तो हम जैसे जैसे ये जो कॉनकेव शेप है ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एमआरटी भी इंक्रीज होती जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे एमआरटी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बटर की यूनिट को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम बटर की यूनिट की एक इकाई को बढ़ाएंगे तो गन्स की कुछ क्वांटिटी को हम सेक्रीफाइस करेंगे, फिर अगली गन्स की बटर की यूनिट को बढ़ाएंगे तो गन की अगली कुछ यूनिट को हम जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये क्रम बढ़ता जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने मान लो कि बटर की एक यूनिट को बढ़ाया तो हमें गन्स की कुछ यूनिट कम करनी पड़ेगी। तो मान लो कि हमने एक यूनिट बढ़ाया तो 2 यूनिट हमको कम करना पड़ा। अब हम बटर की एक यूनिट और बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया? हमें 3 यूनिट जो है गन की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। अब हम 1 यूनिट और बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें 4 करना पड़ा या 6 करना पड़ा है। तो इस तरह जो एमआरटी है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। और इंक्रीज क्यों होता जा रहा है? इस जो पीपीएफ का जो ये कर्व है ये कॉनकेव शेप है, और इसका शेप ही क्या कर रहा है? वो एमआरटी को मेजर कर रहा है। अब मैं अपनी बात को एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एमआरटी बढ़ता जाएगा। जैसे अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए गन की 18 इकाई तो बटर की 1 इकाई का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम क्या किए कि यहाँ पर बटर की 1 इकाई हम और बढ़ा दी। तो यहाँ पर देखिए 18 से घट करके कितना आ गया? गन की कितनी क्वांटिटी छोड़नी पड़ी है? 3 क्वांटिटी। 18 से 15 मतलब 3 क्वांटिटी छोड़े। अब हमने क्या किया? बटर की 1 इकाई को और प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर हम 15 से 12 पे आ गए। 15 पे कितना आ गए? 12 पे आ गए। अब देखिए हमने 1 इकाई बटर की और बढ़ा दिया तो हम घट करके कितना आ गए? 12 से 6 पे 8 का घट गए। कितना का अंतर हो गया? मतलब हमें बटर की 1 इकाई को और प्राप्त करने के लिए गन की 6 इकाई को छोड़ना पड़ा है। 12 से 12 में 6 माइनस करेंगे 6 आएगा ना, 6 इकाई। तो इस क्या दर्शा रहा है? सीधा सीधा दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जो है मूव करेंगे पीपीएफ पर तो एमआरटी क्या होगी? वो इंक्रीज होती जाएगी। और इस वीडियो का यही कॉन्सेप्ट है, मैं यही समझाना चाहता था आपको कि कैसे जो है पीपीएफ पर हम एमआरटी को मेजर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो चूँकि बहुत छोटा है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ये आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। मैंने इस लेसन से संबंधित जितने छोटे से छोटे पॉइंट को है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ पर शुरू से सारे वीडियो को देखिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और भी यदि वीडियो की आवश्यकता है आपको, आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा।